सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसी सेंसेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के डर के सारे तोते उड़कर इस वक्त उसी पीओके में पहुंच गए हैं और वहां तरह तरह की सेंसेशन महसूस की जा रही है। आप सभी न्यूज मित्र ये पूछेंगे कि कैसी सेंसेशन, तो इसका जवाब है कपकपाहट, बौखलाहट, घबराहट, फड़फड़ाहट और हड़बड़ाहट। कपकपाहट इसलिए क्योंकि पीओके में शहबाज की सत्ता ने अचानक 1000 मदरसे बंद कर दिए हैं। बौखलाहट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में तत्काल प्रभाव से बाहरियों की एंट्री बंद कर दी गई है और पर्यटक भी बैन कर दिए गए हैं। शहबाज और पीओके में तैनात मुनीर की आर्मी में घबराहट वाली सेंसेशन तो इतनी ज्यादा है कि राशन पानी जुटाने का आदेश तक जारी कर दिया गया है। फड़फड़ाहट वाली सेंसेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीओके के सारे होटल और गेस्ट हाउस को सेना के हवाले कर दिया गया है। हड़बड़ाहट वाली सेंसेशन में अरबों का इमरजेंसी फंड पीओके के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है और मौजूदा वक्त में इस सेंसेशन के सबसे बड़े पीड़ित खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं, जिन्हें शायद अब ये एहसास हो गया है कि पीओके उनके हाथ से जाने वाला है। पीओके में भारत के अटैक की आहट है, जिससे शहबाज की सत्ता और मुनीर सेना की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पीओके में इस वक्त जो हो रहा है उससे साफ है कि पूरा पाकिस्तान बेचैन है। शहबाज शरीफ को अब ये समझ आ चुका है कि अवैध कब्जे वाला कश्मीर हाथ से फिसल रहा है। यही सोच सोच कर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त पीओके की चर्चा ट्रेंडिंग है। लाहौर से इस्लामाबाद तक इसी पर मंथन हो रहा है कि पीओके को कैसे बचाया जाए। यही वजह है कि वहां एक तरह घोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यहां तक कि पीओके में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। यहां आने वाले लोगों को मार्बल चेकपोस्ट से वापस भेजा जा रहा है। लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जाने से मना किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके में 1000 मदरसों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। किसी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। सभी होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल को पाकिस्तानी आर्मी के हवाले करने को कहा गया है, यानी अब वहां पाकिस्तानी आर्मी रहेगी। डर का आलम यह है कि लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने को कहा गया है। पीओके की सरकार ने 1 अरब पाकिस्तानी रुपए का इमरजेंसी फंड ट्रांसफर कर लिया है। ऐसा तभी किया जाता है जब बहुत बड़ा संकट आया हो। वैसे पाकिस्तान के लिए ये बड़े संकट का ही वक्त है। पीओके के कथित पीएम चौधरी अनवारुल हक ने खुद कहा है कि संकट बढ़ता जा रहा है। साफ है पीओके बचाने के चक्कर में शहबाज की सत्ता की सांसें फूलने लगी हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। एलओसी के करीब बड़ी संख्या में बंकरों का निर्माण हो रहा है। हद तो यह है कि वहां आम लोगों को पाकिस्तान की आर्मी वॉर ट्रेनिंग दे रही है। यहां तक कि बच्चों को भी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओके के स्कूल मेडिकल कैंप में बदले जा चुके हैं। हमले से बचने के लिए अस्पतालों की लाइट बंद कर दी गई है। कई बड़ी सरकारी इमारतों को खाली किया गया है। पीओके से सारे आतंकी कैंप शिफ्ट किए गए हैं। साफ है पाकिस्तान को बेचैनी बहुत ज्यादा है। अपनी इसी बेचैनी को कम करने के लिए इस वक्त पीओके में पाकिस्तानी आर्मी एक शर्मनाक प्लान पर काम कर रही है। ये प्लान है ऑपरेशन ह्यूमन शील्ड। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी पीओके में स्कूली बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाने की तैयारी कर रही है। आपने ह्यूमन शील्ड प्लान के तहत पाकिस्तानी आर्मी पीओके में 10 से 12 वर्ष के बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। बच्चों को यह बताया जा रहा है कि अगर इंडियन आर्मी पीओके में घुसी तो बच्चों को पाकिस्तानी सैनिकों के आगे ढाल बनकर खड़े रहना है। आपको बता दें कि एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर 6000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। इनमें करीब 2000 तो एलओसी के बिल्कुल करीब हैं। अब तक मुजफ्फराबाद के 13 स्कूलों में पाकिस्तानी आर्मी बच्चों को ह्यूमन शील्ड की ट्रेनिंग दे चुकी है और बाकी इलाकों के स्कूलों में भी बहुत तेजी से फर्स्ट एड कैंप खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों को जंग में झोंका जा सके। सोचिए, पाकिस्तान अब बच्चों की हिफाजत करने की बजाय उनकी जान को दांव पर लगाने की तैयारी कर रहा है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी का ये रुख नया नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी वहां के लोगों पर लंबे वक्त से जुल्म करती आ रही है। यही वजह है कि पीओके की आवाम विद्रोह कर रही है। पीओके की जनता ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वैसे पाकिस्तान के इस डर की सीमा सिर्फ पीओके तक नहीं है, बल्कि लाहौर तक इस डर को महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने भी पैनिक बटन दबा दिया है। वहां खाली गोदामों और फैक्ट्री पर सरकारी कब्जे का आदेश दिया गया है। इन गोदामों और फैक्ट्रियों में अतिरिक्त राशन स्टोर करने के निर्देश हैं।
हमले की दहशत से कांपने में गिलगित बाल्टिस्तान भी पीछे नहीं है। भारतीय हमले के डर से गिलगित बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। गिलगित के ऊंचाई वाले इलाके में पाकिस्तानी सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अब आप इस्लामाबाद की दहशत को इन तस्वीरों से समझिए। बार बार भीख मांगने के लिए चीन की शरण में जाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर चीन से मदद मांग रहा है। भारत से डरे शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में चीनी राजदूत से मुलाकात की। शहबाज ने समर्थन के लिए चीन को शुक्रिया भी कहा। डर से घबराया पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड चला है। न्यूयॉर्क में मुस्लिम देशों के समूह इस्लामिक सहयोग संगठन से पाकिस्तान ने मदद मांगी है। इस संगठन में दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश शामिल हैं। पाकिस्तान ने OIC से अपील की है कि वो किसी तरह भारत को समझाएं, लेकिन पाकिस्तान की चाल को एक इस्लामिक मुल्क ने ही फेल कर दिया है। इस मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कहना यह है कि इस्लाम आतंकी हमला करना नहीं सिखाता और इस्लाम में आतंक की शिक्षा नहीं है। आतंक से किसी भी मुद्दे का हल नहीं निकल सकता। इंडोनेशिया ने सीधे सीधे शब्दों में पहलगाम हमले की निंदा की है और ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वो भारत के साथ है। यानी पाकिस्तान हर तरफ से घिर गया है। ऐसे में उसने वही पुराना न्यूक्लियर वाला राग फिर छेड़ दिया है। हालांकि पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट और आवाम ही उसकी इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की पोल खोल रहे हैं।